सखर में खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आपको बता रहे हैं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सखर आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके हमरा नासिर हुसैन शाह भी मौजूद है और दीगर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी उनके हमरा मौजूद है। इस वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि जितने भी अवाम हैं और जितने भी उनके लोग हैं, जिस तरह से खिदमात हम कर रहे हैं और खिदमात हमारी जो है वो अवाम के लिए है, हम कोशिश करते हैं कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उसमें मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। तो ये जब आइन आर्टिकल 155 है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाते हैं, तो ये जब मंसूबा, वैसे तो शायद इसको 2018 में पहले इसकी फीजिबिलिटी वगैरह, अभी इसके जनवरी में 17 जनवरी को इरसा के अंदर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उस पर उन्होंने एक दरखास्त दी। दरखास्त तो पहले दी थी, 18 को उसको सुना गया कि जी हमें पानी की अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दें कि ये कनाल हम बना सकते हैं, इसलिए कि वो प्री रिक्विजिट है, वो होना पड़ता है। इरसा ने एक गलत फैसला, जिसकी टेक्निकली कोई इट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उसकी मैं वजह बताता हूं। उन्होंने कहा क्या, और ये आप लोग सारे जर्नलिस्ट हैं, समझदार हैं, और इतनी कोई टेक्निकल ज्यादा बड़ी मुश्किल टेक्निकल चीज भी नहीं। उन्होंने कहा ये नहीं देखा कि ये पानी कहां से आएगा, जो अभी कह रहे हैं ना, सवाल हो रहा है, पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम किस नहर का पानी काट के इसको देंगे इरसा पे जब वो दरखास्त देंगे। उन्होंने कहा कि जी 1976 से लेके तो 2022 तक एवरेज पे औसतन 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता है समंदर में, और इस वक्त जो जाना चाहिए उनके हिसाब से वो 8.6 MF है, और उसके अलावा उन्होंने कहा 11 MF पानी शॉर्ट है कनाल जो इस वक्त वाटर अकॉर्ड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 11 और 8 वाफर पानी मौजूद है, और इसमें 37% पंजाब का हिस्सा है, तो ये तो राइट है और ये बना ले, ये उनका था। अब मैं है बड़े एहतराम के साथ है, तो इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूं, इसमें मैं इसको, आप अगर मुझे बताते हैं कि 3-4 मिनट में इसको खत्म कर देता हूं, इस इरसा के सर्टिफिकेट को, इसीलिए CCI नहीं बुला रहे। सबसे पहले तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये कनाल तस्वुर करें आप सब, अल्लाह ना करे, लेकिन सोच तो है ना, जैसे सोच उनकी भी है कि ये कनाल 1999 में बन जाते, यानी 25 साल पहले ये कनाल बन गया होता। मैंने कल सही नासिर शाह साहब को भी दिखाया था, ये रिकॉर्ड हमारे पास है, आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा, अभी मेरी गाड़ी में सारे वो iPad पे पड़े होते हैं ये रिकॉर्ड। 1999 से 2024 यानी 25 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा। 25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा गया है पानी, सिर्फ 4 साल। बाकी सालों में तो कहीं 0.5 भी गया है, 1-2। तो मतलब ये कनाल अगर आप 1999 में इरसा के कहने पे ये गलत फैसला हो जाता उस वक्त, तो इसके लिए 25 में से 4 साल पानी होता, 21 साल सूखा रहता। तो कोई प्रोजेक्ट बन सकता है 21 साल सूखा रहने पे? नहीं बन सकता। फिर एक और, ये तो मैंने पुराना रिकॉर्ड देख के और एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बैसाखी ही खत्म हो जाती है, गिर पड़ती है। एक और भी आपको बता देता हूं एग्जाम्पल, जो मैं हमेशा बताता हूं। मेरा तकरीबन 6 फुट कद है, 6 फुट से 1 इंच ज्यादा, और तैरना मुझे आता है, लेकिन करें कि मुझे तैरना ना आता हो, और मैं आपके कहने पे वो मुझे कहें यार ये जो सामने नहर जा रही है ना, इसमें औसतन 5 फुट पानी है, 5 फुट की डेप्थ है। मैं कहूंगा यार 5 फुट औसतन डेप्थ है, तैरना आए या ना आए मैं गुजर जाऊंगा। वो पता ये चलता है कि उस किनारों पे 1 फुट है और बीच में वो 15 फुट है, तो मैं डूबूंगा ही डूबूंगा।
تو یہ کسی کے غلط کہنے پہ ارسا پورے ملک کو ڈبو رہا ہے. یہ ایوریجز کا میں نے آپ کو بتایا. تیسرا اس کا پروف کہتے ہیں کہ 27.5 یعنی 27 جو بھی ایم ایف پانی ہر سال ڈیلٹا میں جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں سندھ کے لوگ کہ جو اکارڈ میں بھی لکھا ہے کہ کم از کم 10 ایم ایف پانی دے دو. تو اگر 10 کی جگہ پہ 27 جا رہا ہے جو ان کا کہنا ہے, تو ہمارا ڈیلٹا تو بڑا سرسبز و شاداب ہوتا, ہم کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا, سب خوش ہوتے. ادھر کے لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں میں نے سیدھی سی بتائی کہ جن بیساکھیوں پہ یہ پروجیکٹ انہوں نے بنایا وہ گر گئی. اب ہم نے کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا 17 جنوری کو انہوں نے یہ پاس کیا, ارسا نے سرٹیفکیٹ دیا. میں کریڈٹ اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی دوں گا. اس وقت کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نے اس کے کچھ دنوں بعد, مجھے میرا خیال ہے 29 جنوری ہے یا 31 جنوری, مطلب 15 دن کے اندر انہوں نے خط لکھا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے, ارسا کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے بعد ہم آئے, مارچ میں ہماری حکومت بنی. جب یہ چیز سامنے آئی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, اریگیشن منسٹر نے ایک سمری موو کی, اور جون کے مہینے میں ہم نے قانونی طور پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کے لیے ضروری ہے کہ سی سی آئی کی اپروول ہو. اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو خیر ہے. تو ہم نے وہ اعتراض جون کے مہینے میں سی سی آئی میں ڈال دیا. اس کا سب ایویڈنس موجود ہے, آپ کہیں گے تو ابھی بھی آپ کو سارے کاغذات دکھا دوں گا. ابھی تک جو پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس کو سی سی آئی میں چیلنج کر دیا, اور پیپلز پارٹی باقی جو لوگ, جیسے میں نے کہا کہ کل میں نے, بلکہ ناصر شاہ صاحب اتفاق سے میرے ساتھ کھڑے, میں نے پرسوں ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا, یہ ٹی وی پہ آ رہے تھے. تو ایک جماعت ہے جو پہلے وفاق میں ہوا کرتی تھی 3.5 سال, جنہوں نے, وہ بھی آج کل ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کنال, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کنال کے خلاف تھی. تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ کنال کے منصوبے کے خلاف ہیں یا پیپلز پارٹی کے خلاف؟ وہ کھڑے فلانا ہے, یہ تو تبھی کنال اپروو کر دوں گا. بھائی کنال کے خلاف نہیں, پانی تو 27 ایم ایف جا رہے ہیں تو ضرور بننے چاہیے. تو یہ ان کے چہرے آپ کے ذریعے میں کہتا ہوں پہچانے. وہ لوگ جو اس وقت ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو جب مشرف کالا باغ ڈیم بنا رہا تھا اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کمبو شہید پہ دھرنا دے رہی تھی, تو یہ کالا باغ ڈیم کی حمایت میں جلسے نکال رہے تھے. مقصد صرف ایک ہے ان کا کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے خراب کرے. اب میں, اس لیے کہ یہ سارے سوال آئیں گے, میں ڈیٹیل میں جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا تو جواب دوں گا. ایک اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی صدر آصف علی زرداری نے ان کی اپروول دی. آج بھی ایک اور, میں کیا بولوں, ان کی جماعت تو کنال کے خلاف ہمارے ساتھ اسمبلی میں کہتی, وہ کہتے ہیں کہ صدر نے جو سمری سائن کی, میرے بھائی صدر کون سی سمری سائن کرتا ہے؟ گورنر کون سی سمری سائن کرتے؟ گورنر صرف یا صدر کون سی سمری سائن کرتے؟ کوئی قانون جاتا ہے تو اس کا اپروول, وہ بھی اٹ از مور آف اے فارمیلٹی کہ سگنیچر کرنی پڑتی ہے, اور اس میں بھی ٹائم ہوتا ہے. 15 دن میں نہ کی تو ختم, ان کا پاور ختم. کوئی صدر نے سمری سائن نہیں کی. ہاں, ایک میٹنگ صدر صاحب کے پاس ہوئی جو 8 جولائی کی میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں. اس 8 جولائی کی میٹنگ میں انہوں نے پروجیکٹ پیش کیے. صدر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں, صدر صاحب کے پاس باقی صوبے بھی جاتے ہیں, وفاق کے لوگ بھی جاتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کو اریگیشن سے دلچسپی بہت ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے میری کئی بار بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس وہ آئے کہ ہم ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم استعمال کریں گے, پانی بچائیں گے. اس میں تو ہم سب, سندھ حکومت تو صدر آصف علی زرداری کے کہنے پہ کنال کی لائننگ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی بچے گا تو ہم سادہ زمین آباد کریں گے, اور انہوں نے یہ کنالوں کی بات کی. تو صدر صاحب نے کہا جی اچھی بات ہے, آپ اس پہ ضرور کام کریں. صدر صاحب کے پاس نہ پاور ہے کسی کو روکنے کا کہ کام, خبردار کام نہیں کرو, نہ پاور ہے اپروو کرنے کا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک منٹس نکلے, وہ منٹس ابھی جا کے کچھ دنوں پہلے
जुलाई के मिनट्स हैं, वो आते हैं सामने और उस पर एक प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू हो जाता है कि सदर साहब ने अप्रूवल दे दी। तो सबसे पहले तो सदर साहब अप्रूवल दे ही नहीं सकते किसी प्रोजेक्ट का, देते ही नहीं है। इधर मेयर साहब मेरे साथ खड़े, इन्होंने नुमान साहब खड़े हमारे एमएनए, इन्होंने सक्कर शहर में काफी काम कराए, कितनों की सदर साहब ने अप्रूवल दी आपको। मतलब कोई तो कोई बातों पर साफ प्रोपेगेंडा करना है, उसमें बहुत तेज है माशाल्लाह। तो वो बात भी चले, गलत मिनट्स हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा कि मैंने एक बार कहा था उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया थोड़ा, लेकिन मैं तैयार हूं हर तोड़ मरोड़ की। मैं आदी हो गया हूं, बहुत साल हो गए मुझे मीडिया की तोड़ मरोड़ का, बहुत ईमानदारी के साथ कि जी मिनट्स गलत रिकॉर्ड है। हाँ, इस सब तक गलत रिकॉर्ड हुए, मिनट्स के अप्रूवल का पावर ही नहीं था। जिस चीज का मुझे पावर नहीं हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई आए और मैं कहूँ जी बहुत अच्छा और उस पर लिख दे कि जी सीएम ने अप्रूव कर दिया, वो मेरे पास पावर ही नहीं है उस चीज का, तो गलत ही हुए ना। एब इनिशियो वॉइड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सदर साहब ने फिर जब ये बात प्रोपेगेंडा उनका इतना ज्यादा बढ़ गया, सदर साहब आपने देखा कि मीडिया से बात नहीं करते, उनका काम नहीं है ना, वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन उनको एक इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का साल शुरू होता है उस दिन अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। इससे बढ़ के कोई चीज होती है कि इस पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सूबों में बड़ी मुखालफत है इस प्रोजेक्ट की और मैं इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं अप्रूव नहीं करता, इसलिए वो गलत बयानी है ना, अप्रूव तो उन्होंने कहा मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो 8 जुलाई का उन्होंने बहुत सारा उछाला वो भी खत्म हो गया ना, किसी बंद कमरे में नहीं, 4 लोगों के सामने नहीं, पार्लियामेंट में पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ और मीडिया पे पूरी दुनिया देख रही थी, उस पे उन्होंने कहा कि मैं इन प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट नहीं कर सकता। ये कहानी भी खत्म हो गई, फिर तीसरी कहानी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा, बस अल्लाह माफ करे, कोई साहब पहुंच जाते हैं, फिर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कि जी इतना काम हो गया है, फलाना हो गया है, ये बन गया है। मैं परेशान, मैंने कहा मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ। पहले तो अप्रूव होना है ना, फिर काम शुरू होगा, नहीं तो नैब तो है ही है ना। नैब तो अभी तक, मैं खत्म कर लूं, ये लंबी बात कर रहा हूं, नैब तो है ही है। तो 218 अरब रुपए में पंजाब हुकूमत ने इस साल 10 लाख रुपए रखे और ये सारे इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स या उनके कागजात आप खुद सर्च कर सकते हैं। मुझे हैरत है कि आप लोगों ने मुझे क्यों करना पड़ा, ये क्यों नहीं किया। सिर्फ मैं खत्म कर लूं यार, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, वो लंबी है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है कनाल्स को डिफेंड करने के लिए, आपके पास सुनने के लिए टाइम होना चाहिए। सुने उन्होंने 10 लाख रखे और वो भी रीअप्रोप्रिएट, वो सरेंडर कर दिए, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छा, फिर परेशानी जरूर हुई कि यार ये जो दिखा रहे हैं टीवी पे भी मैंने देखा, ये कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। हमने भी लोग भेजे, कहां से भेजे, कनाल ने पानी उठाने सतलज रिवर से, सतलज बराज से, सॉरी ये सुलेमान की बराज से सतलज पे, उधर पहले भेजे, उधर कुछ भी नहीं। पहले तो पानी कहीं से लेना है ना। फिर पूरा रूट देखा, जहां पे चोलिस्तान में फूट अब्बास से आगे जाके जहां पे ये प्रोजेक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, जहां पे जमीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को मिली है, वहां पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों ने क्या किया है कि ट्यूबवेल्स के जरिए सब सॉइल वाटर से कुछ 2-4, मुझे नहीं पता कितनी, कुछ 50 से ज्यादा ट्यूबवेल है, ये इसलिए कि हमने गिने थे जाके, उनसे कुछ जमीन आबाद की है। उसके साथ साथ वो जो आप देख रहे हैं, एक 400 से 500 फुट का एक कनाल का प्रोफाइल, कनाल वो फाइनल शेप नहीं है कनाल की, वो प्रोफाइल निकाला हुआ है। अब ये क्यों निकाला है, तो मिडिल ऑफ नोवेयर, मतलब आपने सक्खर बराज से मैंने सेवन पानी ले जाना है, तो मैं सक्खर बराज से शुरू करूंगा ना, दादू कनाल, मैं जाके अपने गांव के सामने नहर बना दूं और मैं कहूं पानी उड़ के आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों किया, इसकी भी कोई वजह होगी, मतलब मेरी जो अकल या जहन काम करता है, ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये 10 या 12 लाख एकड़ जमीन लार्ज चंक्स में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए देनी है। 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, बड़े इन्वेस्टर्स आए, कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, उनके लिए
दिखाने के लिए कि जी ये कैसा पूरा काम करेगा उन्होंने बनाया। ये कंसीव तो हर एक कर सकता है ना। और फिर मैंने इसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लोग खुद सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं, बल्कि बाकी तो छोड़ें, बाकी तो पैसे दे के थोड़ी सी मिलती है सैटेलाइट। गूगल तो फ्री है ना। गूगल के अंदर लेटेस्ट इमेज उस इलाके का जुलाई 2024 का है। जुलाई 2024 में यही बना हुआ है, वही मशीनें इधर खड़ी हैं। वो जो प्रोफाइलर्स हैं सस्ते से हैं, वो 2 प्रोफाइलर्स जुलाई जिस दिन जब उन्होंने शायद ये रोड शो किया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे कल वही किसी ने कहा कि जी 40% हो गया उस पर जमीन, अब पानी बह रहा है। मैंने कहा पानी पहुंचा कैसे उधर, उड़ के आता है। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पता नहीं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो वो मसनूई इंटेलिजेंस कोई ऐसी आ गई है कि पानी सुलेमान की बारात से उड़ के आता है, उस जगह पे पहुंच जाता है। तो ये मैंने कल भी कहा था, बड़ी तसल्ली से कहता हूं कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच जरूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूं, उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। हमें बलूचिस्तान से भी सपोर्ट है, और मैंने मीडिया पे देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है कि हमें सपोर्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, हम उस लीडर के हैं फॉलोअर्स जिसने धरना देके जब वो हुकूमत में नहीं थी कालाबाग डैम को खत्म कराया था, और उसके बाद और में वापदा हाउस में ऐलान किया था कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। इस वक्त हम हुकूमत में हैं, और हमारी हुकूमत में अच्छी खासी सिंध वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। और वो उन्हें पता है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी जरूर कुछ कहेंगे। 27 दिसंबर की तकरीर उठा लें, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के दिन भी उन्होंने ये बात कही थी। तो ये सारी बातें क्लियर हो कि हाँ, एक कि भाई हकीकत पे मबनी बात करो। अच्छी बात होती है, आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो, व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हो। अगर आप ये लिखोगे इस मेरी इतनी 15 मिनट की बात में कोई एक सेंटेंस उठा के और उसको प्रोजेक्ट करोगे, आपकी मर्जी है, मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आप सबके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, खास तौर पे कौमी अहमियत के मामलों में जिम्मेदारी है कि लोगों को मिसलीड ना करें, गलत रास्ते पे ना ले जाएं। उसके बावजूद लेना चाहते हो तो हम तो प्रेस की आजादी पे यकीन रखते हैं। जी, मैं अभी इसका जवाब दे दूंगा, ये भी जवाब दे दूंगा। पानी तो सबके लिए जीने मरने का मसला है, हमारे लिए भी है। हमारा सिंध आगे सूख रहा है। चक्कर बराज पे हमने अपनी पूरी लाइफ में शायद कुछ दिनों बाद मर जाए, इतनी कमी हमने कभी नहीं देखी। मैं ये कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर, जैसे जिला कौंसिल के चेयरमैन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, 40 जगहों पे ये सर्वे करा रहे हैं ट्यूबवेल लगाने के लिए, जेरे जमीन पानी। आप इस पे क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट? और दूसरा मेरा इसी के साथ सवाल ये है कि जब आपको इतनी तकालीफ जो है वो वफाक से आ रही है, तो क्यों इस पार्टी का साथ आप छोड़ दिए? अच्छा, अब मैं कर लूँ, अजान आ रही है, अजान हो जाए। लाइव कट किया हुआ है, कर लें, आवाज ये अजान की है। देखिए, सबसे पहले तो आपने 40 बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की, आप मैं वही कहता हूँ देख लिया करें। सतलज वाटर के पूरे सूबे की हम कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट कर चुके, टेस्टिंग कर चुके पूरे सूबे की। हमारे यहाँ बहुत कम जगहों पे मीठा पानी, यही प्रॉब्लम है ना। तो हम ये पहले ये कर चुके हैं। तो आपने जो कहा क्यों नहीं करते, ये हम कर चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि इस वफाक की हुकूमत जो आपको इतने मसले पैदा कर रही है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, उसका भी मैंने जवाब दिया था, दोबारा दे देता हूँ। चाहता कौन है कि हम छोड़े, यानी हुकूमत गिरे, ये चाहता कौन है? ये चाहती ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। अच्छा, अगर हमारी हुकूमत छोड़ने के बाद उनको फ्री हैंड मिल जाए, फिर आप कहेंगे देखा ये लोगों ने हुकूमत छोड़ दी और कनाल बंद, अल्लाह ना करे कनाल बन गए। आप ये अभी कह रहे हो ना, ठीक है। ये तो आप लोग हमेशा जो चीज माजरत के साथ जो सूट करती हुई कहते हो, तो ये हम ऑपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा तो नहीं गिराएंगे। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा, अभी भाई का सवाल था कि सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूं, कह भी चुका हूं, बाकी सूबों ने भी कहा है।
अनफॉर्चुनेटली ये PMLN ने, मुझे याद आता है 2016 के अंदर भी हमने फरवरी में, जब साल हो गया था, नवाज शरीफ साहब ने CCI का इजलास नहीं बुलाया था, उस वक्त गैस के इश्यूज थे, तब भी हमने कहा था अच्छा अब वो नहीं बुला रहे अगर इजलास, तो कनाल का प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाना चाहिए, बुला के इसको खत्म करना चाहिए, और हम इसी पे हैं, तो हम वो जारी रखेंगे अपनी बात के, उनको बुलाना चाहिए। ये तो थोड़ा वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत के कहने पे इजलास ना बुलाए। आपका आइन कहता है कि हर 90 दिन में आपने इजलास बुलाना है, तो उस पर हम और भी स्ट्रेस करेंगे ताकि बुलाया जाए। और जो आपकी बात थी कि हम ऑपोजिशन की डिमांड पे कि आप छोड़ दें, और अल्लाह न करे, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज सोचे पीपल्स पार्टी छोड़ देती है हुकूमत की सपोर्ट हुकूमत में तो नहीं है और गिर पड़ती है, कोई और जमात भी नहीं बना सकती, या तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। और ये सारी चीजें सोचनी होती है कि बस आपके अपोजिशन, मेरी बात सुने, सिंध की तकलीफ, सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं कह चुका हूँ। ये तो बड़े साफ, ना मैं भी कह चुका हूँ, सदर जरदारी भी कह चुके हैं, बिलावल साहब भी कह चुके हैं। मफ़ाद में बताया पीपल्स पार्टी सिंध जो देरीना मुतालबो हुयो मोटरवे सखर खां, वो मोटरवे मंसूब वरी ॿीहर वापस कौन होता? हाँ, हमें पीपल्स पार्टी या आपके नियतों पर भी कोई शक नहीं है। सिंध के कोयले, कारूंजर, जमीनें और दरिया पंजाब और फौजियों और एस्टेब्लिशमेंट की मिल्कियत है। क्या डेल्टा तबाह हो रहा है वो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है। पानी का मामला है तो वो पंजाब का। दूसरी ये बात है पीपल्स पार्टी अभी तक आवाम को मुतमईन नहीं कर रही। गमट में कल का जो एहतजाज था, इस तरह लग रहा था जैसे रोडी में 9 या 8 मुहर्रम हो। लाखों लोग, जो करोड़ों लोग संग में नफरत बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड नहीं कर रहे। दूसरा सवाल इसी में ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शाद की आप बरसी मना रहे हैं और इंसाफ का भी जो है आप मुतालबा करते रहते हैं। हर बरसी में हमारे शहीद साहब की जान मोहम्मद मर, सिंध हुकूमत हमें से लग रहा है साहब के बजाय कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आखिर जो आपने बात की इसलिए कि वो काफी क्लोज है मेरे दिल से। मुझे वो दिन याद है जब जान मोहम्मद मर को शहीद कर दिया गया था। वो रात का टाइम जब हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द कराची पहुंचाया जाए, और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते, असेंबलियां डिसॉल्व हो गई थी, मैं इसलिए कि जब तक अगला चीफ मिनिस्टर वोट नहीं लेता मैं चीफ मिनिस्टर था। आखिरी जिस हुक्मनामे पे मैंने सिग्नेचर की थी, अप्रूव किया था, जो मुझे पावर था, वो क्या किया था वो याद है। तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में और उनको सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। कई वजूहात हैं, डिटेल में जाएंगे तो कभी आपको ऐसे डिटेल्स मुझसे ज्यादा पता होंगी। शिकारपुर सक्खर के कच्चे का इलाका जहाँ पे अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये मैं पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके कातिलों को, शेख जान मोहम्मद के कातिलों को सजा दिलवा के चैन लेंगे। दूसरे आपने बात की कि ये क्या किसका है, ये सारी चीज सिंध के अवाम की है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे सिंध की जमीनें हो, और आइन के मुताबिक जिसके पास वेस्ट करती है वो उसको अमानत के तौर पे सिंध के लोगों की कहलाते हैं। और सिंध के लोगों ने ये जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। अगर किसी और को दी होती ना माफी के साथ तो वो बात करते, फिर मैं देखता कि वो कितना रेजिस्ट करते इन चीजों को। हम सिंध के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, इस वक्त भी खड़े और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी, मैंने कहा था कि सिंध के लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कर्ज है। हर इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी वाले पहले से ज्यादा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज कभी भूल सकते हैं? तो ये अगेन जिस चीज पे हम कामयाब नहीं हुए, आपने सही कहा ना, उस प्रोपेगेंडा को, मतलब मैंने आपको अभी सारी चीजें बता दी कि टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट हम फेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सदर जरदारी साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाया था उसकी भी उन्होंने पूरे कौम के सामने वजाहत कर दी, इसलिए कि वो बात ऐसी होगी। आपको मैंने डेल्टा की सूरत हाल, तो
दैट मीन्स प्रोपेगेंडा करने वाले आप लोगों की जहन, आपसे मैं मेरा मुराद है, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि शायद जहन पे सवार हो गए। यार सबको कहता हूं कि इस प्रोपेगेंडा में ना आए। हमारी अगर कहीं गलती है, जैसे जो बातें हम बता रहे हैं ना, कहते हैं कि सिंध हुकूमत को पता ही नहीं, जब अब कहते हैं कि जब एहतजाज हो रहे हैं तब सिंध हुकूमत जागी हो। भाई उस वक्त कौन सो रहा था जब हम सीसीआई में केस हम ले गए थे जून में? तो ये चीजें सारी हमने की है, अनफॉर्चुनेटली कन्वे नहीं कर सकते। क्या तो ये सखर में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शामिल करेंगे आज हेडलाइंस।